सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपने गन्ने के प्लांट में हम हैं। इधर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह हमारा गन्ना का प्लांट है और यह गन्ना हमने रेड कलर का लगाया है। और इस बार अगली बार 2 मंडा लगाए थे, इस बार 5 मंडा और बढ़ाए हैं, 7 मंडा, 5 से 6 मंडा के करीब ये है। तो इस बार 5-6 मंडा हम इस गन्ने को बढ़ा दिए हैं। यह जो भी गोविंद शाह गए होंगे उस साइड में इसकी खेती ज़्यादा होती है, आजमगढ़ में, और वहाँ से इस गन्ने के बीज को मैंने लाया था। और 5 गन्ना हमारी माताजी गोविंद शाह की मेला गई थी, तो वहीं से 5 गन्ना लाई थी, तो उसी में से 5 टोटा काट के और इसको हम एक जगह खेत में गाड़ दिए थे। और उसी में से ये जो है जितना बढ़ाए हैं हम। अगली बार 2 मंडा लगाए थे 5 गन्ने से, और इस बार इतना लगाए हैं। देखिए 5 टोटा गाड़े थे, 5 टोटे में कम से कम हमको लग रहा है कि 70-80 गन्ना तैयार हुआ था, उसमें 2 मंडा लगाए थे। और इस बार 2 मंडे से बढ़ा के हम 7 मंडा मतलब कर दिए हैं, 5-6 मंडा और बढ़ा दिए हैं। हमारे यहाँ गन्ना और ये मटर और आलू, इन 3 फसलों के लिए काल बनकर आ गए हैं जंगली सूअर। और जंगली सूअर इन फसलों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि मतलब जड़ से ही समाप्त कर दे रहे हैं। और जब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सांड है, घोड़पड़ार है, ये लोग चरते हैं तो ऊपर ऊपर चरते चरते निकल जाते हैं। लेकिन यदि जंगली सूअरा किसी खेत में अगर प्रहार करता है फसलों पर, तो उसका वो अंत करके ही दम लेता है। और वो इस प्रकार खाते हैं कि किसी भी फसल को पहले जड़ से समाप्त करते हैं, उखाड़ देते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। जैसे गन्ना को जड़ से तोड़ देंगे और उसके बाद जो नीचे का भाग होता है, जो मीठा होता है, उसके डंठल का रस को चूस देते हैं। जैसे ऊख को हम पेरते हैं मशीन में लगा के, उसी प्रकार से मतलब समझिए पेर देते हैं और पेर के ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ऊपर का अवशेष उसी तरह से छोड़ देंगे जो मीठा नहीं है, नीचे का चूस देते हैं। देखिए इस प्रकार, देखिए ये उन्हीं का चूसा हुआ, ये देखिए लग रहा है कि एकदम खोइया बना दिए हैं। और इसी प्रकार से ये पूरा फसल, यह कम से कम 5 फीट लंबा मेरा गन्ना हो गया था। और ये 5 फीट लंबा गन्ने को पूरा इस प्रकार क्षतिग्रस्त किए हैं कि एक भी पूरे खेत में आप दिखाइए, एक भी उतना लंबा आपको गन्ना देखने को नहीं मिलेगा। पूरा खेत का निरीक्षण कर लीजिए, एक भी गन्ना उतना बड़ा नहीं मिलेगा। और एक एक गन्ने के पास से, जो एक गन्ना का पौधा है, एक एक पौधे के पास से कम 10-10 शाखाएँ, मतलब 10-10 गन्ना निकला था। देखिए इसमें दिखा रहे हैं आपको, देखिए देखिए ये देखिए देखिए, अब देखिए इसको हम जड़ से आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए ये निकल रहा था, इसको हम नोच दिए। देखिए एक इसमें एक, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये देखिए इसमें दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, मतलब एक एक जगह 9-9 10-10 गन्ना एक एक पौधे में है। और 9-9 10-10 गन्ना में कोई नहीं बचा है, सब ये लोग नष्ट कर दिए हैं और पूरी तरह से पूरी फसल को बर्बाद कर दिए हैं। हमारे तरफ जंगली सूअरा इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनका प्रजनन भी इतना तेज़ी से होता है कि एक बार ये 6 महीना में बच्चा देते हैं। और इनका कैपेसिटी है 16 बच्चा एक बार में दे सकता है सूअरा। मतलब जो उसकी प्रजाति है, मादा प्रजाति, उसमें से वो मादा एक बार में, मतलब मान के चलिए कि ये एक बार में 16 बच्चा देने की कैपेसिटी है। मतलब 10 से कम तो कोई सवाल ही नहीं, 10 से ज़्यादा ही ये बच्चा देती है और हर 6 महीना पर ये बच्चा देते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज़ी से इनका प्रजनन हो रहा है। और आने वाले भविष्य में हम किसानों के लिए सबसे बड़ा घातक यही साबित हो रहे हैं। और ऐसे में हम फसलों को बचाने का प्रयास करते हैं, रात दिन भर किसान थका हारा मेहनत करके और घर में जाता है सोने के लिए, जो चैन की नींद नहीं सो पाता है। मतलब खुले आसमान में सोने को मजबूर है हमारा किसान। इतना ज़्यादा हमारे तरफ छोटा जानवर हो गए हैं, जंगली जानवर हो गए हैं, जिनसे फसलों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब धीरे धीरे फसलों के साथ साथ अपने जीवन को भी बचाना बहुमूल्य हो जाएगा, मतलब खतरनाक हो जाएगा। इतना तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। और आए दिन हमारे क्षेत्र में जनपद गाजीपुर के या नगसर रेवतीपुर का जो बाढ़ एरिया है, उधर का ले लीजिए, हमारे साइड में ले लीजिए,
ये जो भांवरकोल करैल का पूरा इलाका है या मोहम्मदाबाद का पूरा इलाका है, इतना ही ज़्यादा बढ़ गए हैं कि यदि हम बचाने का प्रयास करते हैं, इनका विरोध करते हैं अपने फसल को बचाने के लिए, तो ये प्राणघातक हमला भी कर देते हैं। और इस हमले में हमारे क्षेत्र में हर साल कम से कम 5 से 10 किसान जो है जान गंवा देते हैं, क्योंकि किसान की मजबूरी है, वह यदि अथक परिश्रम किया है तो थक हार के भी वो अपने हर संभव मदद प्रयास करेगा अपनी फसल को बचाने का। अगर फसल को बचाने के प्रयास में यदि जंगली सुअर को भगाने का प्रयास करता है तो वो लोग जानलेवा हमला कर देते हैं, और जानलेवा हमला में किसान जान गंवा बैठता है या तो किसान का कोई अंग भंग हो जाता है। और ये हमला इस प्रकार करते हैं, यदि इनका प्रहार एक बार हो गया तो आप जीवन भर सुधरेंगे नहीं। तो इनसे बचने की आवश्यकता है, बच के ही अपने फसल को बचाएं सभी किसान भाई। और सरकार, हमारी सरकार भी दम भर रही है। अभी हाल ही में बजट लागू हुआ है जिनमें हम किसानों को निराशा हाथ लगी है। सरकार दम भर रही है कि किसान के आय दोगुनी कर रहे हैं। कुछ किसानों को डिबेट में लाकर दिखा दिया जाता है, जैसे एमपी में एक बार हुआ था, मध्य प्रदेश में कुछ किसानों को आगे लाके और टीवी चैनलों पर दिखा दिया गया। हम ऐसे चैनलों से, ऐसे जो टीवी चैनल हैं, ऐसे जो पत्रकार बंधु हैं, इन सब से इस वीडियो के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि झूठी खबर देश में ना चलाएं, प्रदेश में ना चलाएं। देश गर्त में जा रहा है और आज भी हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, हमको शर्म आ रही है कृषि प्रधान देश कहने में, क्योंकि हमारा देश का किसान दम तोड़ रहा है, हमारी खेती दम तोड़ रही है, हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति जो है दम तोड़ रही है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारा समाज दूषित हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। तमाम हॉस्पिटलों में चले जाइए, रासायनिक खादों को इतना बढ़ावा मिल रहा है, कहने के लिए प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, लेकिन यह दम तोड़ रहा है। आज रासायनिक खेती को इतना बढ़ावा मिल रहा है, आप कहीं भी एक बीज भंडार पर जनपद में चले जाइए, 10 ऐसी दवाएं मिल जाएंगी जो रजिस्टर्ड नहीं है और इसका खुला नंगा नाच हो रहा है। कोई अधिकारी, कोई जिलाधिकारी, कोई जनप्रतिनिधियों को इसका संज्ञान नहीं है, जबकि हमारा किसान मर रहा है खेतों में और कहने के लिए किसानों की आय दोगुनी की जा रही है। हमारे डाई जो है बोरी से चोरी हो रही है। आप किसी भी सरकारी सोसाइटी पर चले जाइए, हम तो कह रहे हैं कि किसी भी सरकारी सोसाइटी में कहते हैं कि 10 रुपया 5 रुपया अधिक हम लोग लेते हैं भाड़ा के लिए। जो भी सरकारी जब जैसे फर्म है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं 1 रुपया की रसीद कटाते हैं तो वो आपके नाम से रसीद कटती है, आपका उम्र लिखा जाता है, आपका एड्रेस लिखा जाता है। उसी प्रकार आप खाद खरीदने जाते हैं तो आपको पर्ची मिलनी चाहिए, कंप्यूटराइज पर्ची। क्या है डिजिटल इंडिया? यही है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया हम तभी मानेंगे जो भी हम पैसा देते हैं हमको रसीद चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। अगर विरोध करता है तो कह देंगे डाई ख़त्म है, यूरिया ख़त्म है, आप चले जाओ यहाँ से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी चाहेंगे, हम यहाँ के सांसद हैं शुएब उर्फ मनु अंसारी, यहाँ के विधायक हैं शुएब उर्फ मनु अंसारी, यहाँ के सांसद हैं श्री सनातन पांडे जी। हम इस वीडियो के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से यह अपील करना चाहेंगे कि इस विषय को, छुट्टा जानवर इतना ज़्यादा हो गए हैं हमारे क्षेत्र में। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, रोड पे चले जाएं, मार्केट में चले जाएंगे, कहीं भी आपको छुट्टा जानवर मिल जाएगा, सांड बाछा आपको कहीं भी मिल जाएंगे। जबकि कहने के लिए हमारी सरकार जगह जगह, हर जनपद में, हर तहसील में गो आश्रय केंद्र खोल रखी है, और सरकार के जो अधिकारी हैं वो दम भी भर रहे हैं कि यह किसान के ही तो बछड़े हैं। एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आया था कि यह किसान के ही तो बछड़े हैं। तो हम मंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मंत्री जी, जो आप हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं उसमें जो खर्च वहन करता है वो हमारे देश का किसान ही वहन करता है। और जो ये बछड़े छोड़े गए हैं, इन बछड़ों को राशन जो आप मुहैया कराते हैं, हम किसानों के टैक्स के पैसे से ही यह राशन मुहैया कराया जाता है, न कि कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई जिलाधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि अपने घर से नहीं देता है, अपने घर से नहीं वहन करता है। वह पैसा हम किसानों के अथक परिश्रम, पसीने की कमाई है, और उसको आप इस तरह से समाज में प्रचारित और प्रसारित कर रहा है कि लग रहा है कि अपना खेत बेच के दे रहे हैं।
तो ये है ज़मीनी सच्चाई। इस ज़मीनी सच्चाई को दिखाने का आप लोग प्रयास करें। जो भी पत्रकार बंधु ज़मीन पर काम कर रहे हैं, सच्चाई को दिखाने का प्रयास करें। यदि सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो देश और प्रदेश हमारा गर्त में जा रहा है, हमारा किसान मर रहा है। यदि जिस दिन किसान मरने लगेगा, किसान दम तोड़ने लगेगा, अभी लॉकडाउन लगा था, यदि 1 महीना किसान खेती बंद करना अगर बंद कर दे तो देश नहीं पूरे विश्व को इसका आकलन हो जाएगा कि हिंदुस्तान का किसान कितना परिश्रमी है। तो किसानों को इस प्रकार से उपेक्षित न किया जाए। जो भी किसान की योजनाएं, कहने के लिए 75% योजनाएं हम किसानों के लिए आती हैं, लेकिन हर योजनाओं में लूट खसोट इतना ज़्यादा है कि किसान को ज़मीनी स्तर पर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये है ज़मीनी सच्चाई। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सांसद, अपने विधायक जी से यह अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को सदन में उठाएं कि किसी तरह से छुट्टा जानवर से हमारे किसानों को निजात मिले। सदन में उठाएंगे हमारे जनप्रतिनिधियों को हम इसीलिए चुनते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं वो सदन में रखने का काम करें। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश के किसानों का मुद्दा है, और देश हित में ये मुद्दा है कि जो भी किसान यदि फसल की रखवाली करने में दम तोड़ता है या कोई जानवर के हमले में मरता है, जो या आकाशीय बिजली से मरता है, तो हम अपने सांसद से चाहेंगे, आप पहले ऐसे सांसद होंगे सदन में इस विषय को उठाने वाले, इस विषय को उठाने का प्रयास करिए। हम गाजीपुर के सांसद से भी चाहेंगे और बलिया के भी सांसद से भी चाहेंगे कि इस विषय को सदन में उठाएं कि जो भी किसान आकाशीय बिजली या किसी जानवर के हमले से यदि खेत की रखवाली में उसकी जान जाती है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। तभी हमारे देश को सच में कृषि प्रधान देश कहने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो सकेगा और हमारे किसानों को जो है वो लाभ मिल पाएगा। और कहीं न कहीं हम किसान 24 घंटा खेत में अथक परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तो देश का भरण पोषण का काम चलता है। तो आज अन्नदाता के आगे से थाली गायब हो रही है। यह ज़मीनी हकीकत आप दिखाने का प्रयास करें। सादर नमस्कार।